नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का बुलेटिन और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में आने वाले दिनों में स्कूल खुलने में देरी हो सकती है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब जुलाई में भी बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा कई और बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण बिगड़ रहे हालात, अब जुलाई में भी नहीं खुलेंगे स्कूल। शहडोल में खदान धंसने से 6 मजदूरों की मौत, अवैध रूप से संचालित हो रही थी खदान, बारिश के कारण शव निकालने में आ रही दिक्कत। मध्य प्रदेश के गांवों तक पहुंचा कोरोना, प्रदेश के 462 गांवों के 951 लोग मिले संक्रमित। भोपाल में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुर्खियों के बाद खबरों के विस्तार पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों को खोलने की तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है और इस पर फैसला भी 30 जून के आसपास ही लिया जाएगा। पहले जून में स्कूल खोलने की बातें हो रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ना तो स्कूल में बच्चे आएंगे और ना ही शिक्षक आएंगे। जुलाई में स्कूल नहीं खोले जाएंगे, इसको लेकर जून में एक बैठक होगी, तब फैसला लिया जाएगा। पूरी खबर क्या है, क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जुलाई में भी स्कूल बंद ही रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्व सहायता समूह से बातचीत के दौरान यह बात कही। इसके बाद तय हो गया कि अब मध्य प्रदेश में जुलाई में स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग 30 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टियां घोषित कर चुका था। इसमें छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी स्कूल से अवकाश दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना को देखते हुए अभी के हालात ठीक नहीं हैं, ऐसे में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता। अब जुलाई में भी स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन जून के अंत में इसको लेकर एक बैठक होगी। इसके बाद ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। उधर एमपी बोर्ड की स्थगित परीक्षाएं 9 जून से शुरू हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं 16 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। छात्रों को प्रवेश पत्र पर प्राचार्य के साइन की भी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कोरोना के कारण पेपर नहीं दे पाने वाले छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार वे खरीद केंद्रों सहित कई इलाकों में दौरा कर रहे थे और इसी दौरान शायद वे संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है और कहा है कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वहीं उनके अलावा भोपाल में कई और नए मामले भी सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में शनिवार को 51 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। विधायक और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। नए संक्रमितों में 4 और 8 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं आयसर क्वारंटीन सेंटर भौंरी में फिर से 11 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके पहले यहां पर 9 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। एम्स में भी एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने फोन पर चर्चा में बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। उनका कहना है कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। बीते दिनों गेहूं खरीद केंद्रों सहित अन्य स्थानों पर बेनियमित दौरा करते रहे। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब विधायक की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाल रहा है। कोरोना सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है। प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां से कोरोना के पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक प्रदेश के 951 ऐसे पॉजिटिव सामने आए हैं जो ग्रामीण इलाकों से हैं और बाहरी राज्यों से वापस लौटे थे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 452 गांवों के 951 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इससे ये साफ हो गया है कि कोरोना प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच चुका है।
इसमें 32 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सभी 52 जिलों में महामारी फैल चुकी है। इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को राजधानी भोपाल पर नजर रखने के निर्देश दिए थे। बाकी जगहों पर हालात नियंत्रण में हैं। लेकिन पंचायत और ग्रामीण विभाग की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। संक्रमित मिले 951 लोगों में से 479 मजदूर हैं। इनमें से वे भी शामिल हैं जो दूसरे राज्यों से लौटकर अपने घर आए थे। डेटा बताता है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 336 लोग 21 मई को संक्रमित हो गए थे। इनमें 130 मजदूर थे और 206 अन्य ग्रामीण थे। ग्रामीण इलाकों से अब तक 29,881 लोगों के स्वैब सैंपल लिए जा चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 21 मई को गांवों के जिन 186 लोगों में संक्रमण का पता लगा था, उन्होंने महज 22 दिन में ही 462 गांवों में बीमारी को फैला दिया। मध्य प्रदेश के शहडोल से बुरी खबर है, जहां पर एक हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। यहां के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में एक छुई खदान के धसक जाने के कारण 6 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 4 अन्य जख्मी हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में शनिवार को एक छुई मिट्टी की खदान धंसने से 6 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर सामने आई। 4 अन्य इस मामले में गंभीर भी हुए हैं। सभी 6 लोगों के दबे होने की आशंका भी बनी हुई है। विधायक शरद कौल ने फोन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घटना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। घटना जिले के ब्यौहारी थाना के पपरेड़ी गांव की है। यहां पर प्रशासन ने खदान में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी से काम शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश के कारण बचाव के काम में परेशानी आ रही है। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ला मौके पर पहुंच गए हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। बताया गया है कि निजी जमीन पर यह खदान अवैध रूप से चलाई जा रही थी। गांव वाले यहां से मिट्टी खोद कर जमा करते थे। इसके बाद अवैध रूप से व्यापारी इसे ले जाते थे। छुई का इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए पब्लिक टाइम पर। नमस्कार।